हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जियो ट्यूटोरियल्स। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 3.5 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में करा चुकी हूँ। तो अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इस क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस गिवन है, आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दो इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। हम पहले कर चुके हैं कि जो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होती हैं उसकी क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। वैल्यूज पुट करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। इक्वेशंस है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल्स टू 7 एंड a - bx प्लस a + by is equals to 3a plus b minus 2. For infinitely many solutions, a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2. 2/a minus b is equals to 3/a plus b is equals to 7/3a plus b minus 2. अब यहां से हम ये दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, फिर हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, सेकेंड इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यूज आएंगी। टू ए minus 3a is equals to minus 3b minus 2b. Minus a is equals to minus 5b. Minus a plus 5b is equals to 0. a minus 5b is equals to 0. ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन। थ्री मल्टीप्लाई बाय 3a, 9a plus 3b minus 6 is equals to 7a plus 7b. 9a plus 3b minus 6 minus 7a minus 7b is equals to 0. So 9a minus 7a is 2a. 3b minus 7b is minus 4b is equals to 6. आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a minus 2b, और जो 2 आपने कॉमन लिया वो यहाँ जाके 6 से डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3। ये है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन, a minus 2b is equals to 3. अब हम इसमें यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। तो जो हमारी इक्वेशंस हैं वो हैं, एक तो a minus 5b is equals to 0 और एक है a minus 2b is equals to 3. a b 1
ए के नीचे आपको पता है हम ए की वैल्यूज नहीं आएंगी, बी की वैल्यूज आएंगी और कॉन्स्टेंट्स पार्ट आएंगे। ए के नीचे आपके पास आ जाएगा -5, -2, 0, -3, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट नहीं है। बी के नीचे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 1, 1, 0, -3 और यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। 1 के नीचे आपके पास वैल्यूज आएंगी 1, 1, -5 एंड -2। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। a upon -5 multiplied by -3 is 15, -2 multiplied by 0 minus b, 1 multiplied by -3 is -3, -0, 1, -2, 1 multiplied by -2 is -2, minus, and 1 multiplied by -5 is -5. a upon 15 is equals to minus b upon -3 is equals to 1 upon -2 plus 3 is 3. -2 plus 5, -2 plus 5 is 3. ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। आप पहले ये पार्ट कंपेयर करेंगे। a upon 15 is equals to 1 upon 3। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15/3 कैंसिल आउट करके 5, सो a इज इक्वल्स टू 5। एंड जब आप ये टर्म और ये टर्म कंपेयर करेंगे b/3 अपॉन इज इक्वल्स टू 1 upon 3, 3/3 1, सो b इज इक्वल्स टू 1। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 1। Now next part is for which value of k will the following pair of linear equations have no solution. So for no solution, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. Equations are 3x plus y is equals to 1 and 2k minus 1 x plus k minus 1 y is equals to 2k plus 1. Second part. Three x plus y is equals to 1. Yeah, minus 1 is equals to 0. And the other one is 2k minus 1x plus k minus 1 y minus 2k plus 1 is equals to 0. And for no solution, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2. So a1 is 3 by 2k minus 1 is equals to 1 upon k minus 1 is equals to minus 1 upon not equals to minus 2k plus 1. Now comparing these two parts, three k minus 3 is equals to 2k minus 1. So 3k minus 2k is equals to minus 1 plus 3. 3k minus 2k is k, 3 minus 1 is 2, so k is equals to 2.
और जब हम इसके बाकी पार्ट्स कंपेयर करेंगे तो वो आएगा 1/k-1 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2k-1, 2k+1. Cross multiply 2k+1 is not equals to k-1. 2k minus k is not equals to -1 -1. So 2k minus k is k not equals to -2. So k is equals to 2 and k is not equals to -2. Now next is question number 3. Solve the following pair of linear equations by substitution and cross multiplication methods. So solution equations are eight x plus 5y is equals to 9, first equation, and 3x plus 2y is equals to 4, second equation. By substitution method, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे by using substitution method. From equation 1 हम इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगी हमारे पास 8x is equals to 9 minus 5y and x is equals to 9 minus 5y upon 8. And putting this value of x in equation 2. Equation 2 is 3x plus 2y is equals to 4. So 3x, x is 9 minus 5y upon 8 plus 2y is equals to 4. 3 multiplied by 9 is 27 minus 3 multiplied by 5 is 15 by 8 plus 2y is equals to 4. LCM लिया आपने 8, ये आ जाएगा 27 minus 15 by 1, 8 multiplied by 2 is 16, y is equals to 4. अब ये जो 8 है आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 27 minus 15y plus 16y is plus 1y, or you can say just y. 4 multiplied by 8 is 32. Then y is equals to 32 minus 27, which is equals to 5. So y is equals to 5. Now putting y is equals to 5 in equation 1. Equation 1 is 8x plus 5y is equals to 9. So 8x plus 5y, y is 5, 9. 25 is equals to 9. 8x is equals to 9 minus 25. 8x is equals to minus 16 and x is equals to minus 16 upon 8, which is equals to minus 2. So x is equals to minus 2. ये हमने वैल्यूज निकाली है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब हम इस पे अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इक्वेशंस क्या है हमारे पास? 8x plus 5y is equals to 9 and 3x plus 2y is equals to 4.
Now x upon y upon minus y upon is equals to 1. x के नीचे वैल्यूज आ जाएंगी 5, 2, -9, -4. y के नीचे आएंगी 8, 3, -9, -4 और 1 के 8, 3, 5 एंड 2. वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. x अपॉन 5 multiplied by -4 is -20. Minus as it is. 2 multiplied by -9 is -18. Minus y. 8 multiplied by -4 -32. Minus 3 multiplied by 9 is 27. -27. 1 upon 8 multiplied by 2 is 16. Minus 3 multiplied by 5 is 15. So x upon -20 plus 18 minus y upon -32 plus 27, 1 upon 1. X upon -2 minus y upon -5 and 1. माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया. आपने ये दो वैल्यूज कंपेयर की. x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 1. So x is equals to -2 and y upon 5 is equals to 1, then y is equals to 5. x is equals to -2 and y is equals to 5. ये वैल्यूज हैं आपकी x एंड y की. आप दोनों मेथड्स अप्लाई कीजिए. दोनों मेथड्स में जो भी वैल्यूज आएंगी वो हमेशा सेम होंगी. Now next question is question number 4. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. अब यहाँ पे आपने कंडीशंस बनानी है. आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स गिवन है. आप कंडीशंस बनाएंगे और उसके बाद आप किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं. So first part is a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges. Whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. So find the fixed charges and the cost of food per day. इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है? एक फिक्स चार्जेस है और एक जो है वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड कर रहा है. One has taken food in the mess. अब जो स्टूडेंट ए है टेक्स फूड फॉर 20 डेज, उसने 20 डेज के लिए फूड लिया है और 1000 रुपीज उसने हॉस्टल चार्जेस पे किए हैं. जो स्टूडेंट बी है उसने 26 डेज के लिए फूड लिया है और उसने 1180 रुपीज पे किए हैं. आपने फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकाला. सिंपल है. लेट फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्जेस बी रुपीज एक्स एंड चार्जेस पर डे इज रुपीज वाई. स्टार्ट करते हैं. First part, question number 4. Let fixed monthly charges monthly hostel charges rupees x and charges per day rupees y. So according to question, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि when a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000. It means x तो उसकी total fixed charges हैं जो लगने ही लगने हैं. So x plus 20y is equals to 1000 and x plus 26y is equals to 1180 rupees.
स्टूडेंट dx plus 26y is equals to 1180। ये आपकी दो कंडीशन है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम इस पे अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशंस में जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो सेम है। So subtract equation 1 from 2. X plus 26y is equals to 1180. X plus 20y is equals to 1000. ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। 26y minus 20y is 6y. 1180 minus 1000 is 180. आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा y is equals to 180 by 6, 30. y is equals to 30. आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। x plus 20, y is 30. So x plus 20 multiplied by 30 is 600. X is equals to 1000 minus 600, which is equals to 400. Rupees 400. So therefore, fixed monthly hostel charges rupees 400 and charges per day is rupees 30. तो ये है स्टूडेंट सॉल्यूशन आपके पास फर्स्ट पार्ट का। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. इसमें आप न्यूमरेटर को x ले सकते हैं, डिनोमिनेटर को y ले सकते हैं। एज पर द कंडीशन, जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर से तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1 by 3, और जब आप डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1 by 4। तो सॉल्व करते हैं हम इसको सेकेंड पार्ट को। Let numerator be x and denominator y. Fraction x by y. So according to question, जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द न्यूमरेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 3। जब आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द न्यूमरेटर तो वो बन गया x minus 1 upon y is equals to 1 by 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 into x minus 1 is equals to y. 3x minus 3 minus y is equals to 0. 3x minus y minus 3 is equals to 0. ये है आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, जब हम 8 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में
then fraction becomes 1/4. ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट इस पार्ट में मैं सॉल्व कर रही हूँ बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। Equations are 3x minus y minus 3 is equals to 0 and 4x minus y minus 8 is equals to 0. So x upon आपके पास आएगा -1 -1 -3 -8, y upon 3 4 -3 -8 and 1 upon 3 4 -1 -1. Cross multiply -1 multiply by -8 is 8, -1 multiply by -3 is 3, 3 multiply by -8 -24, -4 multiply by -3 -12, 1 upon 3 multiply by -1 -3 -4 multiply by -1 -4, x upon 5 -24 plus 12 is -12, -3 plus 4 1, कैंसल आउट हो जाएंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो x by 5 is equals to 1, x is equals to 5 and y by 12 is equals to 1 is y is equals to 12. फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, x by y which is equals to 5 by 12. तो ये है सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट का। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स चाहिए तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स क्लियर हो रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।